आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग शेयर करने के लिए इनवाइट करेंगे एच.एस. भार्गव अंकल को। भार्गव अंकल प्लीज आएं और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी की। गुरु जी, हम जब गुरु जी से मुलाकात हुई तो उसके लिए 7 में मुलाकात हुई। कैसे हुई मैं आपको जरा, मेरा अपना मानना है कि गुरु बानी का अक्षर अक्षर गुरु नानक जी है। दिस इज माई फर्म बिलीव। गुरु जी से मिलने से पहले था और आज और रहेगा यही। तो 97 में ही घर का सब तो हम बाहर चढ़ गया उस सेवा करने का। तो फिर हमने सीखी और फिर सेवा करनी शुरू की। तो भाई वीर सिंह मार्ग पर हम सेवा करते थे। तो ऑल ऑफ अ सडन हमारे दिमाग में सेवा करने के बाद में 3 बजे के बाद सैटरडे के दिन हमारे मन में ही आज यार अपने बिरदनला के पास जाना चाहिए। वो पंडारा रोड पर रहते थे और पंडारा रोड पर जब मैं उनके घर में पहुंचा तो ड्राइंग रूम में सेंट्रल टेबल पर 5 कैसेट गुरबानी के एक पैकेट रखा हुआ वहां पर। हम उस गुरबानी के पैकेट को देख करके सरप्राइज कर रहे हैं कि मैंने इसके पास ये कहां से आ गया, कहां से आ गया। क्योंकि ये तो यार शिवा का भगत है या माता जी का भगत है, ये गुरबानी का कैसे आ गया। हमने उठा करके अपनी जेब में रख लिया। तो मेरा बिरदनला आया, कहते हैं एक पैकेट रखा था गुरबानी के शब्द का, वो कहां गया। मैंने गिरा जेब में। मैंने तुम्हारे पास कहां से आया। वो कहता है कि मेरे गुरुजी ने दिया। मैंने वो पैकेट निकाल कर लिया, ए लो अब तो गुरुजी से मिला दे बस। तो कहने लगा, बड़ा सोच समझ में पड़ गया। कहता गुरुजी से मिला। कब चलोगे। अभी चल। हमने कहा अभी चलो। तो सोच समझ के कहने लगा, वो आज तो शाम को मैंने किसी को गुरुजी से मिलाने के लिए ले जाना है ऑलरेडी। तो ये 97 की बात है। तो कल हम अब नेक्स्ट टाइम जब भी होगा तब हम ले। तो उस टाइम गुरु सातों के सातों दिन बैठ। अब क्या हुआ, डे में का हमारा डे फिक्स हुआ। तो शाम को होता था सत्संग। गुरु जी शाम को बैठते थे। तो ऑफिस में जिस दिन हमको जाना था, ऑफिस में टेलीफोन आ गया 3 बजे करीब कि भाई गुरु जी के पास जाने के लिए थोड़ा सा, मैं यहाँ एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेक्रेटरी फाइनेंस अपॉइंट हुआ है, उसके वेलकम में मुझको भी जाना बुलाया है। तो उसके बाद हम चलेंगे। मैंने कहा यार तुम तो हमको गोली दे रहे हो लगता है। नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा तो यार एक गुलदस्ता ले लेना, पेश करके पतली गले से चुप निकल चलना। तो उसने ऐसा ही किया और गुरुजी के पास जा पहुंचे। गुरुजी ने और हमने गुरुजी के दर्शन करते ही हमको समझ में आ गई कि वे तो बिल्कुल गुरु नानक जी। और यही समझ करके हमने माथा भी टेका कि ये तो भाई पार ब्रह्म परमेश्वर है गुरु नानक जी। तो उन्होंने फिर हमको, जब हम ऊपर उठे तो उन्होंने कहा ये एक्यूप्रेशर की सेवा करते तो आजा फिर।
गुरुजी ने कहा कि आजा फिर सेवा कर। तभी से सेवा करनी शुरू करी और सेवा करते करते उन्होंने कहा वो 3 साल तक सेवा की और 3 साल के बाद जब वो सेवा पूरी हुई, कहते हैं गुरुजी आज तेरे को पूरे 3 साल हो गए, बैठ जा और समाधि लगा। तो गुरुजी को तैयार करके हम समाधि लगाने के लिए वहां बैठा दिया। जब गुरुजी बाहर सिंहासन पर विराजमान होने के लिए आए तो सारी संगत खड़ी थी, लेकिन मेरी समाधि लगी हुई थी। बैठने के बाद 3 बार गुरुजी गेट तक दीवार आए, फिर चले गए वापस, लेकिन मैं ही केवल अकेला बैठा हुआ था समाधि में, बाकी सब लोग खड़े थे। जो मुझको लोगों ने बताया, वहां संगत ने बताया बाद में, नहीं तो बैठे थे, मैंने गुरुजी का हुक्म था, मैं तो समाधि में, पता ही नहीं मुझे कहां पहुंचा रखा है। तो जब 3 साल तक सेवा किया, जितना भी मैंने गुरुजी के साथ रह करके उन्होंने अपने कौतक देखे, तो उन्हीं में से कुछ जो इंपॉर्टेंट हैं उनको मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो गुरुजी ने आज मेरे को ये समय बख्शा है सत्संग करने का, उसके लिए लाख लाख शुक्रिया, कोटि कोटि शुक्रिया। गुरुजी अंतर्यामी है, घट घट के जानते हैं, सब कुछ पता उनको, सब कुछ पता है। लेकिन वही है कि हम सामाजिक प्राणी हैं, सांसारिक प्राणी हैं, लेकिन हमको वो चीज समझ में नहीं आती, समझे, वो चीज समझ में नहीं आती। यहां तक गुरुजी ने जो मैंने आज की डेट तक एक्सपीरियंस किया है और कराया गुरुजी ने, तो उसका मैं बयान नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि गुरुजी कहते थे अंकल ऐश कर, देख तो नजारे। तो उनके लिए कोई चीज मुश्किल नहीं है, कोई चीज मुश्किल नहीं है। तो मेरा अपना मानना है कि गुरबानी का जो शब्द गुरुजी के दरबार में चलते हैं गुरबानी के, उनका एक एक अक्षर गुरु नानक, और मैंने गुरुजी को गुरु नानक जी समझ करके ही माथा टेका, और है भाई ये तो निरंकार। बाद में सब कुछ समझ में आ गया, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ गया। तो जो जो चीजें उन्होंने कराई, मैं उनमें से आपके साथ शेयर करता हूं। मेरा अपना मानना यही है कि गुरुजी पूर्ण गुरु हैं, महाशिव हैं, इनका ऊपर कोई नहीं, ये निरंकार। तो वही चीज हम देखते देखते यहां तक पहुंचे हैं कि गुरुजी की माताजी की भी 2 बार सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ एम्पायर स्टेट में। जब गुरुजी की माताजी की सेवा की तो बीच में वार्तालाप के द्वारा मालूम हुआ कि गुरुजी जब इस दुनिया में अवतरित हुए थे तो गुरुजी उस दाई जब पैदा हुए, अवतरित हुए हैं,
तो दाई कहती है कि अम्मा देखी, ये कोई साधारण बच्चा नहीं है, मैंने इतने बच्चों को जन्म दिलाया है, ऐसा बच्चा मैंने नहीं देखा कि जिसके अवतरित होते ही इस दुनिया में पूरे घर में लाइट ही लाइट हो गई, प्रकाश ही प्रकाश पूरे घर में हो गया। तो देखना, ये एक दिन दुनिया को दिखाएगा, प्रकाश दिखाएगा। दूसरा सत्संग एक और गुरु जी माता जी ने बताया कि जब गुरु जी 6-7 साल के थे तो गुरु जी के गांव में 3 साधु सफेद वस्त्र धारण करके उनके घर के दरवाजे के पास आए। 6-6 फीट के थे। अम्मा दरवाजे के पास बैठी हुई, अम्मा जी से कहते हैं, छोटे से हाथ का इशारा करके, बच्चे कहाँ? गुरु जी। तो अम्मा समझ गई, तो उनको बच्चे को बुलाया, गुरु जी को बुलाया अपने पास। क्या देख, जब दरवाजे पर गुरु जी पहुंचे, जरा नवाजी हुई कि आओ जी। गुरु जी ने कहा आओ जी। तो गुरु जी छोटे से आगे आगे, जब आगे आगे चल रहे हैं तो अम्मा रास्ते में बैठी हुई थी। अम्मा से, अम्मा एक कड़ा प्रसाद बनाओ। देखेगा यहीं से ही गुरु जी अंतर्यामी है, घट के जानते। तो गुरु जी आगे ले गए उनको तीनों को, कहते जी बैठ जाओ, यहां बैठ गए। अभी है, अम्मा के पास आए गुरु जी, अम्मी है। अम्मा की गल है? बेटा कड़ा प्रसाद बनाने के वास्ते कोई सामान नहीं है। तो गुरु जी, ले है भी कोई बड़ी गल है भी कोई बड़ी गल है। चूल्हे में आग जलाओ, कढ़ाई रखो, पर्चे से हिलाना शुरू करो उसको, और कड़ा प्रसाद तैयार। कटोरी में 3 कटोरी में रख करके उनको प्रसाद छकाया, और छकाने के बाद में उनको विदा किया। जब विदा करके गुरुजी वापस आ रहे थे तो गुरुजी अम्मा से कहते, अम्मा देखी कौन थे? ब्रह्मा विष्णु महेश। गुरुजी से बचपन से ही ब्लेसिंग्स लेने के लिए आते। यही कोटक एम्पायर स्टेट में कई बार हुआ। तो एक बार 3 सरदार जी आए, तो एक कहते को हम यहां का प्रसाद नहीं छकते, सचखंड का प्रसाद छकते हैं। तो गुरुजी ने ऊपर हाथ किया, सचखंड का प्रसाद आया, प्लेट मंगाया करके उसको ढक करके सारी संगत को खिलाया, उनको खिलाया, प्रसाद छक कर चले गए। तो एक संगत गुरुजी उन तीनों साधुओं को सफेद वस्त्र दान कर रखे थे, उन्होंने 6-6 फीट के थे, वो लबने के लिए उठ गया। तो गुरुजी ने, को कितने जा रहा है? लब रहा, जा लब ले। तो वो आयरन गेट है एम्पायर स्टेट में 100 मीटर के करीब दूरी पर। तो वहां पहुंचा, पहुंचने के बाद वहां पूछने लगा कि यहाँ 3 सरदार आए थे 6-6 फीट के सफेद वस्त्र धारण करके, वो कितने गए? उसको कुछ समझ में नहीं आई। फिर एक और आया, उसने कहा आप कहां से आए हो? क्या मैं गुरुजी के यहां से आया। वो कहता है गुरुजी के यहां वहीं से आते हैं और वहीं चले जाते, वो यहां नहीं आते। तो बेचारा संगत मुंह लटका करके, तो गुरुजी का लब नहीं है, देख ले। तो गुरुजी जानते हैं, सब कुछ पता उनको, सब कुछ पता। हमको समझने की देर है कि गुरुजी सोल देखते हैं। जितनी पवित्र सोल होगी, जिस सोल को जब ब्लेसिंग्स की जरूरत पड़ती है और गुरुजी उस सोल को ब्लेस करना चाहते हैं,
तो किसी ना किसी ढंग से वो उस सोल को अपने पास बुला लेते, अपने पास बुला लेते हैं, और किसी ना किसी ढंग से वो उनका अपना पोर्टफोलियो है, सबके अलग अलग तरीके हैं अपने पास बुलाने के, अब वो बुला लेते हैं, हर सूरत बुला लेते हैं। तो इस मुझको भी बुलाया था। तो गुरुजी अंतर्यामी है, घट घट के जानते, सब कुछ पता है। गुरुजी एक सेंटेंस कहते थे, वो सानू अपना बना के तो देख एक बार, फिर असी जाने। हमको ये समझ में आ गई कि हम अपने आप को गुरुजी को समर्पित कर दें, जिसे सरेंडर, अनकंडीशनल। तो मैं तो भाई आपको हकीकत बता रहा हूं कि गुरुजी के पूर्ण गुरु बड़े भाग्यों से मिलता है। कि यहां तक मैंने गुरु से सुना कि 10 योनि बदलने के बाद अगर उस सोल में उस निरंकार को मिलने की लीव लगी हुई है, लीव पैदा है उसके अंदर, तो वो पूर्ण गुरु को मिलने के लिए एलिजिबल हो जाता। और पूर्ण गुरु उसको हर जहां भी है, जैसे भी है, उसको बुला लेगा, अपने पास बुला लेगा और ब्लेस कर। तो पूर्ण गुरु बड़े भाग्यों से मिलता है। तो हम बड़े भाग्यशाली हैं कि जितनी भी संगत गुरु जी के दरबार में आती है, और आज जितनी संगत सुन रही है, पूर्ण गुरु का सत्संग सुन रही है, वो सबको गुरु जी का हुक्म है। गुरु जी के दरबार में बगैर हुक्म के कोई नहीं आ सकता। कितना ही कोशिश कर ले वो नहीं आ सकता। जब तक गुरु जी का हुक्म नहीं है तब तक वो नहीं आ सकता। हुक्म हो गया तो वो रुक नहीं सकता, ये भी बात है। फिर रुकेगा नहीं। फिर बड़े बड़े देखी संगत को देखा है तो गुरु जी कहते हैं कि अपने आप ही आएगा, आप ही आएगा। गुरु जी कहते थे कि अपने हस्बैंड को बुला कर लाइए। आंटी आई है, आंटी को कहा अपने हस्बैंड, नहीं वो आप पे आएगा। तो गुरु जी का अपना काम शुरू हो जाता है। कहते आते रहो बस, और प्रसादे खाते रहो। तो ये वो दरबार है जहां पर कोई भी चारों वर्णों को एक करने का दरबार है, और यही गुरु जी का मिशन था। तो एक दिन तो गुरु जी ने ये कहा था कि अंकल कितनी संगत है। मैं गुरु जी 70-75 के करीब होंगे। अगर इनमें से किसी ने एक ने भी मेरी बात मान ली तो मेरा काम बन गया। गुरु जी का वर्णन है कि मेरा काम बन गया। क्योंकि जितनी भी संगत होती है सब तरह की संगत होती है, प्यार है सबको। तो गुरु जी मैंने बताया कि सोल देखते हैं, जिस सोल में जितना प्यार है, सेक्रीफाइस, सरेंडर है, वो उतना ही उसको गुरु जी ब्लेस करते। तो एक बार एक संगत में चटर्जी अंकल बैठे हुए और गुरु जी चाय का सिप लगा रहे थे। चाय मंगा करके चाय का सिप लगा रहे थे। तो वो अंकल मन में सोचने लगा कि गुरु जी मैं मान जाऊंगा ऐसे चाय पी रहे सामने। तो गुरु जी ने कहा
वो त्या ले ए चाय पी ले। चाय पी ली, गुरुजी ने दूसरी चाय मंगा करके सिप लगाना शुरू किया। तो वही अंकल फिर भी कहता गुरुजी तड़फ शांत नहीं हुई, एक बार और त्या एल एबीपी। तीसरी बार जब गुरुजी से चाय मांगी उसने, तो गुरुजी ने डांट का ले हैवी भी ले, अपना मांगी है गुरुजी। गुरुजी संगत की घट घट के जानते हैं कि गुरुजी कहते हैं कि मांगो मत मानो, मांगो मत मानो। लेकिन हम सामाजिक प्राणी होने के नाते हम मांगना कैसे छोड़ सकते हैं। और मैं तो संगत का सबसे बड़ा, पूरी संगत, पूरी दुनिया की संगत का सबसे बड़ा भिखारी, क्योंकि मैं लिस्ट ले जाता था और 7 महीने तक खूब मांगा। तो एक दिन लिस्ट बना करके जेब में रख रखी थी, जब सेवा के वास्ते पहुंचा तो गुरुजी पीछे से आए, चिप जेब में से चिप निकाल लिया। 10 अंकल एक ही है, एक ही है, एक ही है। मैंने बताया ये आंटी ने कहा, ये बच्चे ने कहा, ये दूसरे बच्चे ने कहा। अच्छा, तो गुरुजी ने तो एक दिन संगत को रेफरेंस में कहती है, अब तो संगत लिस्ट बना बना के लाती है, वो मैं ही मांगता हूं, सबसे बड़ा मांगता मैं। तो 7 महीने के बाद गुरुजी का सत्संग चल रहा था। मामी आंटी, गुरुजी मामी कहते हैं, जनरल मोहन सिंह को अंकल मामा कहते हैं, और उनकी आंटी को मामी कहते हैं। वो मामी आई, मामी कान में कह गई कि अंकल गुरुजी से मांगी नहीं करना। मैं आगे देखता हूं, पीछे देखता हूं, तो सभी तो मांग मांग करके बैठे हुए हैं, मैं मांगता हूं तो क्या गुनाह करता हूं, ये मेरी सोच है। लेकिन थोड़ा हमको असर पड़ा। 1 महीने के बाद उस मामी ने हमको फिर दोबारा रिमाइंडर दिया। उस दिन हमको समझ में आ गई कि ये गुरुजी का हुक्म है, मांगी नहीं करना। उस दिन के बाद आज तक कोई मांगी नहीं की, कोई मांगी नहीं की। समझ में आ गई हमको कि ये मांगी करना ठीक नहीं है। गुरु होगा दयाल तो देगा बुला, फिर तो गुरुजी ने बुला बुला करके दिया, बुला बुला करके दिया है फिर तो वही बात जो गुरुजी ने कहा कि सानू अपना बना के तो देख एक बार, फिर ऐसी जाना है। तो ये जो गुरुजी के मुख से निकला हुआ वर्ड एक एक वो अटल सच है, अटल सच है। तो एक बार एक आंटी आई, माथा टेका, गुरुजी से कहा गुरुजी एक गुड्डे गए, गुड्डे दर्द बहुत ज्यादा, तो गुड्डे गए। तो गुरुजी कहा आंटी बैठ जा। तो एक थाली में 4 प्रसादे छकते हैं, जो प्रसादे उसके हिस्से में 2 आते हैं, 2 प्रसादे छक लिए। तो आंटी बैठी, तो गुरुजी ने कहा ओए अंकल, आंटी ने 2 प्रसाद और दे। जो 2 प्रसाद दिए, आंटी ने थोड़ा सा मुड़ करके गुरुजी की तरफ पीट करके एक प्रसादा पर्स खोल करके पर्स में रख लिया, और एक को दिखा दिखा कर खा रही है कि जैसे पूरा ही खाए हों। नेक्स्ट टाइम जब वो आंटी आई तो गुरुजी ने आंटी को छेड़ दिया। तो गुरुजी कहते आंटी
और तेरे गोड्डों का क्या हाल है? गुरुजी 60% तो ठीक हो गए, 40% रह गए। तो गुरुजी कहते हैं, आंटी अगर उस दिन तो वो प्रसादा जो पर्स में रख के ले गई थी, हाय मेरे रब्बा, और तेनू की ले। गुरुजी कहते ले, असली तो है जानते तेरे, मैं किस किस को खिलाया उसको। अगर वो प्रसादा तू यहाँ चख लेती तो तेरे गोडे परमानेंट ठीक हो जाते। एक गुरुजी के वर्ड, गोडे परमानेंट ठीक हो जाते। तो इसी तरह से जो गुरु जी का प्रसाद है वही दिव्य प्रसाद है। गुरु जी का भोग लगने के बाद वो दिव्य प्रसाद हो जाता है और देवता लोग उस प्रसाद के लिए तरसते हैं। जब हम लाइन में आकर के गुरु जी से प्रसाद लेते थे तो एक दिन एक सज्जन जल्दी आने के जल्दी जाने के चक्कर में लाइन में आगे आ गया। गुरु जी ने तो जहां में जहां है जो उसका नंबर है क्या उत्ते बैठ जा, नहीं दिया प्रसाद उसको। जब उसका नंबर आया गुरु जी ने बोला वो इत्या एल प्रसाद। तो जहां लाइन में उसका नंबर है उसको प्रसाद अपने लाइन में लेना चाहिए, क्योंकि देवता लोग भी लाइन में लगे हुए होते हैं और उनको भी ब्लेसिंग्स की जरूरत है। तो जो जिसके नंबर का अपना प्रसाद लेता है वो उसको ब्लेसिंग्स पूरी मिलती है। जो गड़बड़ करता है, पहले तो गुरुजी तो देखते थे, पहले नहीं देते थे, होते बैठ। जब जब समझ में आ गई तब गुरुजी उस लाइन के मानने लगे। तो गुरुजी अंतर्यामी है, घट घट के जानते हैं। तो गुरुजी लोग संगत की इतनी कड़ी परीक्षा लेते हैं कि नींबू की तरह निचोड़ देते हैं, नींबू की तरह निचोड़ लेते हैं और तब उसको ब्लेस करते, तब अपना ब्लेस करते। तो एक बार संगत सत्संग चल रहा है, गर्मियों के दिन है, 60-65 संगत बाहर खड़ी हुई है और अंदर खुल खुल करके बैठे हुए हैं। गुरुजी आए सिंहासन बैठे, क्या कितनी संगत है, बाहर संगत है खड़ी। तो आंटियां बड़ा बड़ा बैग होगा कुछ नहीं उसमें, वो लेकर के खुल खुल कर बैठी हुई है और संगत बाहर पड़ी। गुरुजी ने कहा कि मैं ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी संगत बाहर खड़ी हुई हो और ये खुल कर बैठी, एसी में बैठा हो ना, एसी बंद कर दो। एसी बंद करा दिया, कहता नहीं अभी भी नहीं, पंखे भी बंद कर दो, पंखे भी बंद कर दिया। फिर कहा 4 हिस्सों में उसको बट्टा, कहते इतनी जगह में 20 संगत को बुला लो और इतनी संगत में उसको बैठा लो, कैसे ऐसी एडजस्ट करो। आंटी को समझ में आ गई। फिर तो परसों को गोदी में लेकर के एक के ऊपर एक करके बैठने लगे, एडजस्ट हो गए उतनी जगह। दूसरे को बुला लिया, 30 और बुला लिए, इधर बैठो, बाकी पीछे बैठ जाओ, बाकी सबको बैठा कर सको। तो गुरुजी ने कहा कि मैं चाहता हूं, ये मेरा परिवार है, ऐसी तो शादी नहीं की थी, ये मेरा परिवार है और इसमें से किसी ने कुछ कहा तो वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं प्यार चाहता हूं कि ये प्यार होना चाहिए, संगत के अंदर इतना प्यार होना चाहिए कि एक दूसरे को एडजस्ट करें, समझें और उसके भावों को समझें।
तो इस तरह से गुरुजी सेवा कराते थे। तो गुरुजी की सेवा बहुत महत्वपूर्ण है। जिसको गुरुजी सेवा देते बुला करके देते, क्योंकि सेवा करना बड़ा मुश्किल है, वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल सेवा है। चाय की सेवा है, इसकी सेवा ये है। तो गुरुजी के यहाँ सेवादार जो हैं वो गुरुजी के ही हुक्म में चलते हैं और हुक्म जी मानते भी हैं। जिसको सेवा करनी आ गई तो उसी तरह से वो सेवा करते हैं। अब हमने एक मकान लिया, मकान में तो जैसी शाम को हम गुरु जी से सेवा करने के बाद में जब इजाजत लेते हैं तो उधर से गुरु जी को हुक्म मिला कि पम्मी जाए, उधर से आप अपना मकान जो है छोड़कर गंगा के मकान में चले जाओ। सैटरडे को हमारा, सैटरडे और मंगलवार को हमारी सेवा होती थी। तो सैटरडे को ये कहा तो संडे को हमारी आंटी और अंकल का ही रिलेशन गुरुजी ने एस्टेब्लिश किया संगत में। तो यही बात आंटी मान करके सुबह पैकिंग करना शुरू कर दी। मैंने कभी क्या कर रही है, रात गुरुजी ने नहीं कहा था कि वहां शिफ्ट करना है। तो उस मकान में हम नीचे रहते थे, ऊपर छोटा भाई रहता था। छोटे भाई को 3 बार बुलाया, वो नहीं और जाता था दादा स्वामियों के, ठीक है नहीं गया तो मकान उड़वा दिया। तो वहां मैंने चलो भाई साहब से पूछ तो लेते हैं, पहले हम पूछने के लिए वहां पहुंच गए, क्या ऊपर का मकान खाली तो पड़ा है, आ जाओ। तो वहां सामान पैक करके हमको कोई ट्रांसपोर्ट नहीं मिला सामान ले जाने के लिए। तो उन्होंने अपना लड़का भेजा, वो पता नहीं कहां से कैसे ले आया करके ले आया सामान, शाम को नीचे ही रख दिया और उन्हीं की किचन से हम 1 हफ्ते तक बराबर खाना वाना खाते रहे। इतना प्रॉब्लम। अंकल आपकी वॉइस नहीं आ रही, एक बार चेक कर लीजिए प्लीज। अंकल आपके एंड पे ना एक मे बी नेटवर्क का इशू है, नेटवर्क की वजह से ना वॉइस परफेक्ट क्लियर नहीं आ रही, एक बार चेक कर लीजिए नेटवर्क। सुबह जब हुए हम हॉस्पिटल गए तो वहां एक्सरे किया, एक्सरे करने का तो फ्रैक्चर है, वो पूरी टांग पर प्लास्टर लगा दी। प्लास्टर सहित हम गुरुजी के दरबार में सेवा के वास्ते पहुंच गए। तो संगत हैरान, कहता है प्लास्टर लगा करके सेवा के लिए है। तो कई बार हम गुरुजी के पहले पहुंच जाते थे, बैठ जाते थे, तो कहते कमाल है, मैंने देखिएगा ये हमारा इम्तिहान हो रहा है, इस इम्तिहान में हम सेवा के लिए आ रहे हैं और हमारे पास गुरुजी सेवा किसी न किसी ड्यूटी लगा देते थे घर पर छोड़कर ना अंकल को, तो घर पर छोड़ के आता था। और उन दिनों में तो स्पेशली हो गया, तो एक टांग में प्लास्टर होता था और सेवा बराबर 40 दिन तक का प्लास्टर था, 40 दिन तक बराबर वो सेवा होती रही, चलता रहा से
हम प्लास्टर कटवा करके गुरु जी के पास जाने के लिए बड़ा जोश था कि आज प्लास्टर कट गया और रज रज के सेवा करेंगे। तो जैसे हम घर पहुंचे तो हमको टेलीफोन पे बच्चे का मैसेज मिला कि पापा मम्मी का एक्सीडेंट हुआ, लेफ्ट लेग का फ्रैक्चर होगा। मेरा राइट लेग का था और बच्चे की मम्मी का लेफ्ट लेग का कंपाउंड फ्रैक्चर हो गया। भाई ये कैसे हो गया? क्योंकि यहां हुआ। मैंने हुआ कहाँ? यहां हुआ। हो किस हॉस्पिटल में? इस हॉस्पिटल में। वहां कैसे पहुंचे? एक आए थे, वो बैठा करके ले गए, यहां छोड़ दिया। अच्छा, आ रहा हूं भाई मैं। तो जैसे ही मैं पहुंचा हॉस्पिटल, प्लास्टर काटा था, उन्होंने कहा कि अंकल तुम अपनी वाइफ को बड़ा चंगा प्यार करते हो यार, तुम्हारा प्लास्टर काट करके मैंने यहां तक भेजा होगा, ठीक है तुम तो, लेकिन तुम्हारी आंटी का, तुम्हारी जो वाइफ है, उसका लेफ्ट लेग का फ्रैक्चर है, कंपाउंड फ्रैक्चर है, मैंने प्लास्टर लगा दिया, वो ठीक हो जाएगा, चिंता ना करो। अब देख करके जब प्लास्टर लग गया उनको, ठीक है, तो समझ में कुछ नहीं आया हमको। और सैटरडे का दिन सेवा का हुक्म था। उस दिन मेरा राइट लेग का प्लास्टर कट गया और वाइफ का लेफ्ट लेग का प्लास्टर लग गया, उसी हॉस्पिटल में, उसी डॉक्टर के द्वारा। तो 3 बजे तो हमसे नहीं रहा गया कि हम कैसे रुका भाई, गुरुजी का सेवा का हुक्म है। हमने एम्पायर स्टेट टेलीफोन किया, सिंगला अंकल ने टेलीफोन उठाया, उससे बात हुई, कहा सारी बात बताई। तो सिंगला अंकल कह रहे अंकल तुसी आंटी नु संभालो, मैं इतने संभाल लूंगा, कि गुरुजी रात को 11:30 बजे से पहले नहीं आना, आज संभालो। जब मंगल को वहां सेवा के वास्ते भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि गुरुजी लेट आते उस दिन। तो ठीक है, आंटी को हम किया एडमिट, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, मंगल को जब मैं गुरुजी के पास सेवा के वास्ते पहुंचा तो गुरुजी बाहर ही इंतजार कर रहे। तो गुरुजी ने पूछा मम्मी कैसी है? मैंने गुरुजी ठीक है। ओए ते आ बैठ, ए देख, ए करना, ए करना, ए करना, जा कट दिया, जा कट दिया, 2 बार कहा। तो हमको समझ में आ गई कि दोनों की लाइफ में से एक की लाइफ खत्म थी और गुरुजी ने इतने ही उससे वो काट दी। तो गुरुजी जहां मैं जहां, वो जानते हैं कि इसको कैसे काटा। तो गुरुजी ने ब्लेस किया दोनों को और दोनों की लाइफ बचा दी। ए गुरुजी। तो गुरुजी अंतर्यामी है, घट घट के जानते हैं, सोल देखते हैं, जिस सोल को जो जरूरत होगी उस सोल को अपने पास बुला ले। तो हमारे पास उस टाइम गाड़ी नहीं थी, तो एक शिवरात्रि को मैं आगरा गया, तो बड़ा वाला बच्चा हमारा आगरे में था, दयाल बाग से वो इंजीनियरिंग कर रहा था। उन्होंने किससे बात की कि पुरानी गाड़ी है, ले लेंगे और सिलेंडर लगा देंगे गैस का और खूब सीखेंगे, खूब चलाएंगे, सीख जाएंगे, फिर उसे निकाल देंगे। तो इस पर्पस से
शिवरात्रि का दिन वो गाड़ी ले तो ली और उधर से हम चले आ रहे हैं। काफी कोशिश की, वो गाड़ी थोड़ी सी परेशान कर रही थी, तो कैसी हम सोच रहे थे कि अगर 12 बजे तक हम बॉर्डर पर पहुंच गए तो गुरुजी के पास चलेंगे, शिवरात्रि बोले थे। तो हमारी आंटी जो थी गुरुजी के पास अकेली गई, तो गुरुजी के पास जब माथा टेकने गई तो गुरुजी कहते हैं, आंटी क्यों परेशान हो रही है? आगरा गया है अंकल, गड्डी लेके आ रहा है, चिंता ना कर। मुझे पहले ही बता दिया। तो जब वो नेक्स्ट टाइम जब हम गुरुजी के पास पहुंचे, नहीं पहुंच पाए, हम 4 बजे पहुंचे घर पर, तो नहीं जा पाए। आंटी ने बताया हमको कि ऐसे ऐसे बात हुई। तो जब हम मंगल को पहुंचे गुरुजी के पास, तो गाड़ी रास्ते में परेशान कर रही थी। तो बच्चा कहने लगा, हमारी एक सिस्टर इन लॉ रोहिणी में रहती थी, तो रोहिणी जाने के लिए उनके यहाँ था कुछ। तो उसके बाद हम, तो यहाँ यमुना विहार में एक पेट्रोल पंप है। यार गुरुजी, बच्चा कहना, गुरुजी गाड़ी कैसे दिला दी, बड़ा पेट्रोल खाती है। तो वो पेट्रोल पंप पर ले गए। पेट्रोल पंप में उसको कहा कि भाई पेट्रोल डालो। तो जो पेट्रोल डालने के लिए कहा, उससे उसने आधा लीटर ही डाला और वो भी आधा बाहर गिर गया। कहता कि टंकी तुम्हारी फुल है, तुम मजाक करने के लिए हमें मिले यार, ये पता नहीं कब तक गुरुजी का है। गुरुजी तो अब गुरुजी के पास जब चाबी लेकर के जाने की लगे, तो गुरुजी ने पहले कहा, घट चलाई सिलेंडर न लगाई। नहीं बोलने दिया, घट चलाई सिलेंडर ना लगाई, नॉट एफिशिएंट, NE नॉट एफिशिएंट, घट चलाई सिलेंडर ना लगाई। ये उन्होंने गुरुजी ने जवाब दिया है। पैसे बताए, 30,000 रुपए लिए। तो गुरुजी ये सब कुछ जानते हैं, तो हम कैसे नहीं कह सकते कि गुरुजी हमारे साथ हैं और हमारी सारी एक्टिविटीज को देख रहे हैं, कि यही चीजें हैं हम लोगों को घर कर जाती हैं। जब वो हमारी एक्टिविटीज को वॉच करते हैं, तो हम भी उसी तरह से अपने आप को ढाल लेते हैं। देखते देखते ये सब कुछ हम करते रहे। तो एक दिन गुरुजी ने कहा, आंटी वो तुम्हारा मकान वो ब्लेस करती था वापस। उस मकान में फिर वापस पहुंच गए। वहां से वापस पहुंचने के बाद बच्चे का एडमिशन यहां वसुंधरा DPS में हो गया। तो वहां पर जो कैप लगाई थी उसको वो कभी मिस कर जाए, तो मैंने भी ऐसे नहीं चलेगा काम। तो हम वसुंधरा में ही किराए के मकान पर आ गए, उसको बच्चे को पढ़ाई के। ऐसे नहीं चलेगा, छोड़ो। तो गुरुजी ने कहा कि अंकल, दादा भाई नौडेजी में गुरुजी के सेवक ने एक अपार्टमेंट्स बनाए हैं, उसमें से 2 कमरे का पसंद करिए और पैसे की चिंता मत करना। तो मैं पूरे के पूरे सबको, फैमिली को लेकर के, भाइयों को लेकर के पहुंच गया। सब देखा वहां पर वो अपार्टमेंट्स को।
तो बड़ा वाला बच्चा कहता है कि पापा, हम लोग मिडिल क्लास के हैं, और वहां पर सारे के सारे टॉप के वीआईपीज हैं, तो अगर जिंदगी में अभी गुरुजी के साथ रह करके सेवा करके आपकी बल्ले बल्ले है, और कभी ऐसा टाइम आ गया कि इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स एक बार दिमाग में आ गई कोई बात, किसी बात के ऊपर, तो जीना मुश्किल हो जाएगा। ये बात हमको लग गई और हम चुप रहे मकान के बारे में। तो एक दिन हम गुरुजी से इजाजत लेकर के उस पुरानी गाड़ी में ही लास्ट की खिड़की खोल करके गेट की तरफ को देख रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा, ओए तेया, देख भार्गव अंकल गाड़ी में बैठ रहा, जल्दी बुला कर ला उसे। वो भाग कर जा रहा है, कहता अंकल इथे आ, गुरुजी बुला रहे सब, जल्दी बुला। मैं पहुंच गया तो गुरुजी ने कहा, अंकल की हो मकान दा? मैंने, गुरुजी अभी तो किराए का ही है। एक मिनट भी नहीं खड़ा करा, तो गुरुजी अंतर्यामी है। तो इजाजत दे दी, माथा देख करके मैं चल दिया। जब मैं चल दिया, ये सैटरडे का दिन है, हम पहुंच गए घर। तो घर पर सुबह ही सुबह 7:30 करीब एक फोन आया कि फलाना फलाना आदमी आ रहा है, आप मकान की बात कर लो। तो मैंने, यार पैसा जेब में एक भी नहीं है, और क्या मकान की बात कर लो। तो आंटी कहती है, गुरुजी ने रात बुलाया था तुमको, मैं तो लिया फिर। तो गुरुजी के नाम के हमने एक नए नोट की 20 की गड्डी थी, एक 10 के नोट की गड्डी थी, वही 3,000 रुपए हमारे पास थे, बाकी नहीं थे कुछ भी। और उनको लेकर के बच्चे को साथ रख करके चले गए हम। तो बैठा हुआ है वो मकान मालिक, कहता जी मकान लेओगे? मैंने, मकान लेंगे भाई। तो बैठ के हमने पैसे रखे, मैंने भी, तो कहता है 14 लाख, मैं 13.25 लाख पैसे रखे हुए, 2 पैकेट, एक 10 के नोट की गड्डी का, एक 20 के नोट की गड्डी का, वो पैसे रखे कि भाई 3,000 पैसे हैं मेरे पास बयाने के लिए, और 13.25 लाख का मान लो। कहते ऐसा थोड़ी होती है, कैसे होती है फिर? थोड़ी देर बाद बच्चे ने कहा, पौधा 14 लाख। कहते डन, क्या इस पे 1 रुपया और रखो। बच्चे ने पर्स निकाल करके 1 रुपया और रख दिया, ओरिजिनल कागज सारे दे दिए, मकान तोड़ा, और रहना मकान बना करके ठीक ठाक करो, मकान तोड़ा। तो उसी दिन से उस मकान पे आए, पोजीशन लिया, पोजीशन लेने के लिए बाहर की बाउंड्री बनवाई, और वहीं से ही ये संडे का दिन था। और संडे के दिन के बाद जब मंगल को मैं गुरुजी के पास पहुंचा, गुरुजी के का बहुत बहुत शुक्रिया किया मैंने। गुरुजी मकान तो मिलकर देख ले, तू देखी? तो गुरुजी ने कहा, देख आज लंगर ले जाइए। लंगर वहां दिया था जब भाई साहब के मकान में, गंगा भाई साहब के मकान में दिया था, वो लंगर भेजा था, लंगर लेके जाना और सबको वहां लंगर चखाना। तो सारी संगत हैरान हो गई कि लंगर गुरुजी कभी नहीं देते थे, क्यों? कहा कि संग ले जाना, वहां दिया था लंगर, हमको ले गए थे हम। तो उस मकान में जब मंगल को मैं पहुंचा, अंकल सुन, ऐ देख, डेली एक करना है, जो जो हुक्म मुझको दिए वो हुक्म मैंने उस मकान में उसी दिन से करना शुरू कर दिया। ऑफिस जाने से पहले
वो मैं पूरा करता था और उसके बाद मैं ऑफिस जाता था। तो गुरुजी इस तरह से वो मकान दिया जो आज बहुत बड़ा मकान है, डुप्लेक्स है सेक्टर 9 में। तो इस तरह से ये मकान का भी काम हो गया। तो सेवा का मैं बता दिया कि बाकी एक बार जब संगत में बैठे थे तो गुरुजी ने कहा अंकल ने बुला कर ला, भार्गव अंकल को बुला कर ला। और बैठ जा, तेनों नहीं पता, ओ तू थे पता उसको भी नहीं है भार्गव अंकल कौन है। क्योंकि उस टाइम हम जब सेवा करते थे गुरुजी के यहाँ, जितने दिन हम वहां जाते रहे, हमने कभी भी अपना सोशलाइजेशन नहीं किया। वहां हम गुरुजी के वास्ते जाते थे, गुरुजी की सेवा करते थे, गुरु सत्संग सुनते थे और सीधे वापस आते थे, बाकी हम बात नहीं करते। आज की डेट तक भी 15-20 आदमियों से ज्यादा के नाम नहीं जानता पुरानी संगत के, और जो उनके साथ इंटरेक्शन किया होगा। क्या मतलब है वो तो गुरुजी जानते हैं। तो ऐसा कि गुरुजी कि एक बार मैं सिंहासन पर सेवा कर रहा था, तो बिरला जी आए, माथा टेका। तो गुरुजी ने कहा बिरला ये भार्गव अंकल है। तो मैं मन मन में सोच रहा था कहां गंगवा तेली कहां राजा भोज, मन मन में सोच रहा था। देखे तो गुरुजी तो बिरला जी कहते थे कि मेरे दरबार में भी चलो, चलेंगे, मेरे उसमें भी ब्लेस कर दो घर को, चलेंगे। कुछ कहते रहे। तो एक दिन बिरला को कह दिया कि भाई उस दिन तेरे घर आ रहे हैं। तो गुरुजी की तैयारी हो गई, उनके मकान में पूरा रेनोवेट कर दिया। तो गुरुजी हम गाजियाबाद से सीधे डायरेक्ट बस में बैठे और पृथ्वीराज रोड पर उसने बिरला के घर के सामने ही बस स्टॉप उतार दिया। तो हम थोड़ा पहले पहुंच गए। जो जायजा देखा वहां पूरा का पूरा A to Z सब रेनोवेट किया, मकान में पूरा रेनोवेट किया, बिल्कुल सफाई सुथरा, बहुत बढ़िया। जब गुरुजी आए तो गुरुजी की संगत सारी गुरुजी के पास बैठ गई। हम सोच रहे हैं कि हम तो यार गुरुजी के पास रहते ही हैं, आज बैठे तो नहीं लोगों को, तो हम अलग बैठ गए। तो एक सज्जन वहीं पर हमसे कहने लगा कि हमको गुरुजी से मुलाकात करा दे। मैंने भी सैटरडे को आ जाना, अपना नाम हमको बता देना, हम गुरुजी से बता देंगे। क्योंकि गुरुजी की सिफारिश कुछ नहीं होती है, 1-to-1 कनेक्शन होता है, और हम आपका नाम बता देंगे, गुरुजी वहां, ऐसे बस इतना हमको बोलना है, बस मुलाकात हो गई। तो बिरला ने हमको कैसी देख लिया, जो बात करते वो उससे। तो बिरला हमारी बाजू पकड़ कर, नहीं यहां नहीं बैठोगे आप, गुरुजी के पास बैठोगे, गुरुजी के पास जगह बना करके ले गए, वहीं पर वहां बैठो। हम फिर वहीं बैठे। वो बेचारा बिरला का वाइस प्रेसिडेंट था, वो डर की वजह से वो बेचारा आया ही नहीं हमसे। तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिली। तो ऑल ऑफ ए सडन जो गुरुजी ने कहा कि अंकल भार्गव अंकल को बुला कर ला। जो भार्गव अंकल को नाम सुना तो बुला कर ला। दूसरे को कहा तेरे को पता नहीं, दूसरा
बुला बुला के ला। वो कहता भार्गव अंकल को गुरुजी ने नीचे बुलाया। हमारे कान में आवाज आई, हम खड़े हो गए, हाथ जुड़ गए। तो गुरुजी ने कहा आओ अंकल। तो हमको डर लग रहा है कि भाई गुरुजी ने हमको बुलाया है और डांट पड़ेगी, क्यों ही हमसे कोई गलती हुई है। लेकिन वहां जा करके देखा कि मैटर कुछ दूसरा है। तो गुरुजी के पास अरुण सौरी बैठा हुआ था। तो गुरुजी ने कहा कि अंकल अनुदास, अरुण सौरी की तरफ पॉइंट आउट करके, इसे अनुदास गुरु की चीज है। तो हमने सारा का सारा अपने आप में महसूस किया कि हमने सुबह से लेकर शाम तक कोई गलती की है, क्या गलती की है कुछ समझ में नहीं आया। वहीं जा खड़े हो गए। गुरु जी ने कहा 10 एनु। तो मामला कुछ दूसरा है। यहाँ सत्संग करने की बात आई है गुरु जी को साथ सत्संग। अरे हम उसके तरफ देख करके हैरान हो गए। मैंने कि इसके साथ सत्संग करना कोई आसान बात है? ये इतना क्रिटिकल आदमी है, कहता है कि देयर इज नो गॉड ऑन दिस अर्थ। और वही 25-30 दिन के बाद जब उसकी आंटी प्रसादा छक छका करके ब्लेस कर दिया, उसको 4 आदमी उठा करके लेकर गए थे। इसके पर्किंस डिसीज बीड़ी थी, पर्किंस डिसीज का उसका, और जो कि वो डिसइन्वेस्टमेंट मंत्री थे उस टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, लेकिन वो वर्ल्ड में उनका इलाज नहीं हो पाया। ये गुरु जी के पास उसको लेकर आए 4 आदमी उठा करके, और 31 दिसंबर को उस आंटी को बुलाया। आंटी की हाल है? गुरु जी चंगा। तो अंकल को कहा अंकल आंटी नु प्रसादा दे रोटी का और सब कुछ रखा किए जाए। हेलो 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 जी हेलो। जी। जो प्रसादा छका छका करके गुरुजी ने उसकी पर्किंस डिसीज को बिल्कुल खत्म कर दिया, और लास्ट में डांस करा करके उसका गुरुजी का पुर्जा पुर्जा ब्लेस किया। तो जो गुरुजी ने कहा हमको, तब अरुण सौरी यही कहना, देखा देयर इज ए गॉड ऑन दिस अर्थ सिटिंग ओवर हियर इन एम्पायर स्टेट। जब उसको ये कहना पड़ा देख ले तू, तो ये कहता है देयर इज नो गॉड ऑन दिस अर्थ, देयर इज अ गॉड ऑन दिस अर्थ सिटिंग ओवर हियर इन एम्पायर स्टेट। ये अरुण सौरी के वर्ड। तो गुरु जी ने ये पॉइंट आउट किया हमको 10 एनु अरुण सौरी नु, मैं अंदर से हिल चुका। तो गुरुजी ने एक थॉट दिया हमको कि गुरुजी बोलेंगे खुद और बुलवाएंगे खुद। तो मैं अरुण सौरी की जड़ में बैठ गया, और गुरुजी ने वो दे दिया हमको जो बोलना है, बुलवाएंगे खुद, बोलेंगे खुद। आई सेड लुक हियर मिस्टर अरुण सौरी, गुरुजी यूज्ड टू टेक 2 seconds. I said 2 seconds to understand a person, where is coming, what for he is coming, what he is keeping is in mind. In first 2 seconds, and in third second, in Empire State, beyond Iron Gate, in third second, where what he is keeping in his mind, what he was earlier. So first 2 seconds में where is coming, what for is coming, what he is keeping is in mind, and in third second he used to understand what he was earlier before this union. Then I said, I have practically experienced here itself
as 2 plus 2 is equal to 4. That's all. I know only this much. There is nothing impossible in his constitution. Nothing is impossible in his constitution. If you feel there is anything else, you won't achieve anything from this दरबार. ये मैं कह करके माथा टेक करके चल दिया. तब गुरु जी ने उसके साथ इशारा करके कहा, सुनना की कह गया, देख ले फिर. तो गुरु जी के पास जो आता है 2 सेकंड में उनको ये पता चल जाता है कहां से आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्या उसके मन में है. और 3rd सेकंड में वो सोल इससे पहले कौन सी योनि में थी. 3रे सेकंड में ये पता चल जाता है. कितनी बड़ी बात है. केवल पूर्ण गुरु ही बता सकता है, बाकी कोई नहीं बता सकता. तो गुरु जी ने बताया ना, देख ले की गया. तो जब मैं, ये सैटरडे का दिन था, जब मंगलवार को मैं गुरु जी के पास पहुंचा तो गुरु जी बाहर खड़े हुए थे. गुरु जी ने कहा, अंकल तेरा सत्संग सुन करके तो अरुण सौरी अंदर तो हिल गया और तमाम जिंदगी भर नहीं भूलेगा इस सत्संग को. मैंने गुरु जी जो बुलवा रहे थे, जो आपने बुलवाया वही बोला, और जो बोल रहे थे वही बोल रहे. तो गुरु जी सत्संग कराते तो ऐसे सत्संग कराते थे. तो एक बार गुरु जी पंजाब एक शादी में जाना था. तो रास्ते में उस संगत को नहीं बताते थे कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या, क्योंकि संगत जो थी रास्ते में सबको बताते चले जाए बहुत भीड़ हो जाएगी. और जिसको भीड़ से वंचित रखना है तब उसको अलग कर देना. तो यही चीज है. जब काफी आगे निकल के पंजाब में पहुंच गए तो वहां पर मदन भाई हैं, मदन भाई के बड़े भाई की लड़की की शादी थी और वहां पर गुरु जी को जाना था. तो खूब संगत गुरु जी के जैसे जैसे, तो गुरु जी की संगत का पहुंचने का उस बारात में मैसेज मिलना शुरू हो गया और संगत बढ़ गई काफी. जब संगत बढ़ गई तो रात को मदन भाई, जो गुरु जी के बहुत प्रिय सेवक हैं, सत्संग के हैं, संगत के हैं, तो गुरु जी के फोटो के आगे अरदास लगा रहे हैं कि गुरु जी अब जो मिठाई हमने बनाई थी वो काफी कम हो गई है, खत्म ही सी हो गई है, और यहां से सिटी 15 किलोमीटर दूर है, काफी दूर है, ये मेरे बस की नहीं. आप कैसी इज्जत रख लो, बस सुबह के मेहमान होंगे और उनका नाश्ता होगा, बाकी सब ये काम हो गया है. तो मदन भाई का बड़ा भाई आया, क्या बात है. जब मदन भाई ने बताया कि भाई ऐसे ऐसे बात है कि मिठाई गुरु जी के संगत ज्यादा बढ़ने से सब हिसाब किताब ठीक हुआ है, तो खत्म हो गई है. जब बड़ा भाई उस कमरे में जहां मिठाई रखी थी देखा था तो वहां पैर रखने के लिए जगह नहीं थी, मिठाई भर गया. तो ये सारी चीजें कौन कर सकता है? रवि तो कर सकता है.
तो ये सारी चीजें देख करके एक बार इसी तरह से जयपुर में भी जयपुर का राजा भवानी सिंह काफी पीड़ित था और गुरुजी के पास आता था। गुरुजी प्रसाद छका छका कर ब्लेस कर करके उसका रोग खत्म कर दिया। तो उसने भी अपनी रट लगाई कि गुरुजी मेरे दरबार में भी चलो, और चलेंगे, छेती रख। वो दिन आ गया, उसके यहां भी गए। जब वहां गए तो गुरुजी को एक वहां वायसरा रूम है उनके महल में, और वो हमेशा बंद रहता है, और वो कमरा केवल तब भी खुलता है जब दूसरे देश के वायसरा, राजा, प्रेसिडेंट वगैरह आते हैं, टॉप के वीआईपीज आते हैं, तभी खुलता, वरना नहीं खुलता। तो भवानी सिंह से कहा कि भाई ये कमरा क्यों बंद है, कि ये तो बताया ये चीज। तो कहते चलो। जब कमरा खोल रहे हैं तो जैसी कदम रखते हैं तो भवानी सिंह के मन में सरूर आ गया। गुरुजी अंतर्यामी है, जब सरूर आएगा तो गुरुजी ने कहा, अंकल 10, फिर केड़ी केड़ी पिया। वो हैरान हो गया, गर्दन झुक गई। नहीं, 10 10 10। जिस विस्की का नाम लिया वो विस्की ले। वो टेबल पर लाइन लग गई उसकी। जैसे अगला कदम और रखा कि गुरुजी, फिर मन में सोचने लगा कि भीनी भीनी बारिश होनी चाहिए। ये भी कोई बड़ी गल है? अभी इंद्रदेव को कहते हैं भीनी भीनी बारिश होनी चाहिए। देखे तो चारों तरफ बारिश हो रही है। गुरुजी ने अपनी संगत के कहा, अंकल 2 ही पैक लगाई बस। किसी को 1 पैक लगाए, किसी को 2, बस, ज्यादा। तो जिसने पी उसने 1 पैक लगाया या 2 लगाई, बस पी करके चल दिए। जब वहां आ रहे थे रोड पर, तो जिधर गुरुजी चल रहे उधर बारिश नहीं, बाकी दूसरी तरफ बारिश थी। कैसा कमाल है भैया, एक साइड में बारिश नहीं, एक साइड में बारिश नहीं। गुरुजी को कैसे रब जा रहे हैं भाई। तो ये गुरुजी ने कौतक दिखाए जयपुर में। तो जब जयपुर में, तो एक बार ऐसे ही हुआ वहीं पर कि गरीब लोग ट्रैक्टरों में, ट्रॉली में भर भर करके आ गए। कहता है, गुरुजी आप तो रब हैं, हमारा भी कल्याण करो गरीबों का। हम पानी लेने के लिए, हमारी लेडीज कई कई मील दूर जाती हैं पानी लेने के लिए, 3-3 घड़े रख करके जाते हैं। नो भाई, हाँ जाते हैं। नो जी, हमको भी कुछ ब्लेस कर दो। करेंगे, गुरु ने ऐश्वर्य क्या करेंगे। उन्होंने कहा उस दिन आना। उस संगत पर आते रहे। उस दिन और ज्यादा भीड़ लेकर के आ गए ट्रैक्टर। तो गुरु जी की गाड़ी आ गई, वो सब लोग पीछे पीछे कि आ जाओ आ जाओ। वो आकर के गाड़ी छोड़ दी और पैदल चल दिए। कहता है इतने पुट लो, वो जो पानी निकलेगा यहां पर, जो ये पानी यहां निकलेगा उसको खूब बांटना और पैसा नहीं लेना। जिस दिन पैसा ले लिया आपने, उस दिन ये पानी मुड़ जाएगा। फिर मत कहना, खूब बांटना, कोई कमी नहीं रहेगी किसी चीज की, और खूब सेवा करना, पानी की खूब सेवा करना। तो गुरु जी ने वो पानी की दात उन लोगों को, गरीबों को दी, और आज पानी खूब तबीयत से मिलता है। तो ए गुरु जी हैं। तो गुरु जी ने सबसे बड़ी दात दी। एक हमारे बच्चे का, बीच वाले बच्चे का गुरु जी ने एडमिशन कराया था।
तो हम 3 आगरा दयाल बाग यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए सिंगला अंकल का भी लड़का हमारे साथ गया था और उसको भी अपने पास ही रोका था। हमारा बड़ा वाला बच्चा वहीं पे एमबीए वो बीटेक कर रहा था। तो वहां गुरुजी ने सबका इंटरव्यू वगैरह हुआ, मेरिट में नंबर नहीं आया। तो गुरुजी जानते कहां कराना है, कैसे कराना है। दिल्ली में सिंगला अंकल के बच्चे का भी वहीं हुआ और हमारे का भी दिल्ली में ही कराया। तो मैं सुबह चला गया उसके एडमिशन के लिए। तो 2 बजे तक उसका नंबर नहीं आया। जब 2 बजे तक नंबर नहीं आया वो बच्चा हताश हो गया। मैंने कि नहीं भाई, हमसे कई लोगों ने पैसे मांगे कि भाई हमारे पैसे कम पड़ रहे हैं थोड़े हमें। मैंने कि नहीं भाई, हमारे का नंबर आएगा तो हम क्या करेंगे, कहां से लाएंगे। नहीं, 3, साढ़े 3, 4 बजे एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की एक सीट आई, पता नहीं कहां से कैसे आ गई। और मैंने चल भाई, मैं तू तो यार ये कर, मैं पैसे जमा करके आता हूं। तो उसने कागजी अपना सारा एडमिशन, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स चेकअप कराए और मैं उसकी फीस जमा की और उसका एडमिशन हो गया। माता टीका गुरुजी के पास शाम को आकर के कि गुरुजी तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया, तेरा कोटि कोटि शुक्र, बच्चे का एडमिशन हो गया। धन्य हो गुरुजी। तो गुरुजी ने जो कहा है वो सानू अपना बना के तो देख एक बार, फिर ऐसी जाने। ऐसी नहीं कहा, गुरुजी पूर्ण गुरु है, महाशिव है, इज ऑल इन ऑल। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लगाता हूं। जय गुरुजी, जय गुरुजी।